दोस्तों नमस्कार। आज ये वीडियो सीरीज़ है, इसके अंतर्गत हम एक और वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं और आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि जिन बच्चों को हॉस्टल में अपन भेजते हैं और हॉस्टल में रह कर के जो बच्चे अध्ययन करते हैं उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं और अभिभावकों को किन बातों का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें हैं जो बहुत सामान्य हैं। तो आज इन समस्याओं पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम चर्चा शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एक बात बताना चाहता हूँ। साथियों, हमारे एक मित्र हैं और उनका लड़का है, वो भी 12th में पढ़ रहा है और 12वीं के अध्ययन के दौरान ही वो कोचिंग करवाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने अपने बच्चे को अपने शहर से दूर दूसरी जगह दूसरे शहर में भेज दिया हॉस्टल में। और वो बच्चा है वो थोड़े दिन तक तो ठीक ठाक रहा। उसके बाद में उसने आनाकानी करनी शुरू कर दी। ये कहा कि मेरा मन नहीं लगता है, पढ़ाई ठीक से नहीं होती है। जब वो शुरुआत में वहाँ गया था तो उसका रिज़ल्ट है वो बहुत एक्सीलेंट आता था और उसके अच्छे खासे नंबर हैं वो आ रहे थे टेस्टों में। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे उसका जो सुधार होना था उसकी बजाय उसमें बिगाड़ होना शुरू हो गया और उसके नंबर हैं वो धीरे धीरे कम होते चले गए। तो दोस्तों, उसके पीछे क्या वजह हैं जिसकी वजह से बच्चे का बजाय इम्प्रूवमेंट होने के और उसकी जो स्थिति थी वो ख़राब होने लग गई। उस समस्या से उसके घर वाले हैं वो 2-4 हुए, उन्होंने मेरे आगे भी चर्चा करी। तो उसको लेकर के जब हमने थोड़ा सा अध्ययन करने की कोशिश की, उसके ऊपर गहराई से मनन चिंतन किया, तो ये जो चीज़ें उभर के आई हैं वो चीज़ें हैं वो आपके साथ साझा करना चाहते हैं, जिससे कि इस टाइप की स्थिति अगर आपके साथ भी हो तो समय रहते अगर आपने उसमें ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से फिर आपका बच्चा है वो भटक सकता है और उसकी लाइन है वो छूट सकती है, जिससे कि भविष्य में आने वाले समय में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप बच्चे को हमेशा के लिए खो दें या फिर उसका जो करियर है वो कहीं इस तरह से डाउनफॉल पे आ जाए जिससे कि भविष्य में वो कहीं का नहीं रहे। तो दोस्तों, जो सबसे मेन गंभीर समस्या जो यहाँ है और जिसके बारे में हमने मनन चिंतन किया और जो निष्कर्ष निकाला है वो ये है कि इसमें 2 तरह की परिस्थितियाँ हो सकती हैं। या तो बच्चा जिस माहौल से गया है उस टाइप का माहौल उसे मिल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक बेचैनी और चिड़चिड़ापन है वो धीरे धीरे हावी होने लग जाता है, उसका मन नहीं लगता है, परिणाम स्वरूप उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है और वो ठीक ढंग से पढ़ नहीं पाता है। या वो जानबूझकर ऐसा कर सकता है जिससे कि उसका रिजल्ट है वो ख़राब हो और घर वाले ये सोचें कि अब ये बस की बात नहीं है, इसलिए उसको वापस घर बुलवा लें। तो इस टाइप की सिचुएशन है वो हो सकती है। या दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है जो बहुत गंभीर है कि जहाँ पर हॉस्टल में वो रह रहा है वहाँ का माहौल कैसा है, या उसके साथ इस टाइप का कोई दूसरा बच्चा हो या किसी के द्वारा उसको डराया धमकाया जाता हो या पनिशमेंट है वो या दबा करके रखने की इस टाइप की मनोवृत्ति है वो आ रही हो और वो खुल करके बता नहीं पा रहा हो, उसके साथ अवांछित कुछ ऐसा हो रहा हो जिसको वो बताना नहीं चाहता हो, लेकिन उससे बचने का तरीका वो ढूंढ रहा हो और वो उस तरीका उसने जो इख्तियार किया है रुख वो ये कि उसका रिजल्ट है जब ख़राब होएगा तो घर वाले हैं वो अपने आप ही उस पर ध्यान देंगे, परिणाम स्वरूप उसको वापस घर बुला लेंगे। तो दोस्तों, दोनों ही परिस्थितियों में होता क्या है कि उसका रिजल्ट है वो प्रभावित होता है, परिणाम स्वरूप बच्चा है वो आगे पढ़ नहीं पाता है। और अगर ऐसे समय में हम उसके ऊपर दबाव दे करके और उसी स्थिति में उसको जारी रखते हैं, कंटिन्यू रखने के लिए कहते हैं या ऐसा प्रेशर बनाते हैं उसके ऊपर, तो ऐसे में बच्चे के साथ 2 घटनाएं होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। एक तो ये कि या तो बच्चा है वो पलायन कर जाएगा, यानी वो छोड़ करके भाग सकता है और फिर हम उसके पीछे पीछे ढूंढते फिरेंगे कि बच्चा कहाँ गया। या फिर दूसरी परिस्थिति उसके साथ ये उत्पन्न हो सकती है कि बच्चा कोई गलत कदम उठा ले, क्योंकि वो ये सोचता है कि वो घर वालों की जो इच्छा है उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर इस टाइप का है तो प्रेशर होता है, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और फिर जब बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है तब उसके ऊपर हमारे को बहुत सारा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाने पड़ते हैं, काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसका लंबा ट्रीटमेंट चलता है, उसका कैरियर कहीं ना कहीं उससे बाधित होता है, प्रभावित होता है। और जब कैरियर है वो उस पटरी से उतर ही गया है बच्चा जिस कार्य के लिए हमने भेजा है, तो फिर इस टाइप से उसका भेजना है वो निरर्थक साबित होता है। तो हमारा जो पैसा है वो भी वेस्ट हो रहा है, साथ ही जो
टाइम है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी कैरियर के लिए, तो उस कैरियर में भी वो सक्सेस नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप हमारे दोनों चीज़ें हैं वो ज़ाया होती हैं और उसका रिज़ल्ट है वो कुछ निकलता नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान देने की क्या बात है कि अगर इस टाइप की सिचुएशन उत्पन्न होती है तो हमें तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और उसके पीछे का जो कारण है या वजह जो भी है जिसकी वजह से भी ऐसा हो रहा है उस वजह को ढूंढने का प्रयास करना चाहिए यथाशीघ्र। ऐसे में दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं, या तो बच्चे को हम वापस घर बुला लें, या फिर अगर घर नहीं बुलाना चाहते, हम चाहते हैं कि बच्चा इसी में करियर को आगे बढ़ाए और अपनी तैयारी जारी रखे, तो ऐसे में घर वालों का ये दायित्व बनता है कि घर का कोई भी समझदार सदस्य वो उस बच्चे के पास रह करके उसको उस हॉस्टल से निकाल करके स्वतंत्र रूप से कोई मकान ले करके उसके साथ रहे, जिससे कि बच्चा है वो अपनी पढ़ाई है वो दज्जित होकर के कर सके। साथ ही उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए उससे वो कारण जानने का प्रयास हमें करना चाहिए और उसको कुछ इस टाइप की स्टोरी हैं या घटनाएं हैं उनके बारे में भी बताना चाहिए कि जब इस टाइप की घटनाएं घटी तो उसने अपने अभिभावकों को सारी बात है वो बता दी तो उसके साथ ऐसा अच्छा हुआ, या जब घटना हुई उसके बाद उसने बताया नहीं, उसके बाद में उसकी क्या परिणति हुई और उसका बहुत गलत रिजल्ट निकला, परिणाम स्वरूप बच्चे ने कोई गलत काम कर लिया और उसका नतीजा है वो उस बच्चे के साथ भी गलत हुआ और उसके परिवार के साथ भी गलत हुआ। तो इस टाइप की मोटिवेशनल जो स्टोरियां हैं या घटनाएं हैं उनको आप बार बार उससे अवगत करवाएंगे तो बच्चा है वो थोड़े समय बाद में अपने आप को नॉर्मल महसूस करेगा और वो आपको जो सच्ची बात है जिसकी वजह से इस टाइप की उसकी समस्याएँ आ रही हैं उन समस्याओं को वो आपके साथ शेयर करेगा। और अगर वो आपके साथ इस टाइप की समस्या को शेयर कर लेता है तो ये मान लीजिए 90% उसकी समस्या का समाधान हो गया है। बाकी शेष बची हुई 10% समस्या है उसको अभिभावकों को देखना है। फिर वो जिस कोचिंग वगैरह में पढ़ता है वहाँ से संपर्क किया जा सकता है, काउंसलिंग उसकी की जा सकती है। तो इससे क्या है कि बच्चा है उसका कैरियर बर्बाद होने से बच जाएगा, दूसरा बच्चा है वो आपके हाथ से नहीं निकलेगा। अदरवाइज या तो बच्चा आपराधिक प्रवृत्ति का बन जाएगा और वो आपसे कन्नी काट जाएगा, दूर भाग जाएगा, आपसे झूठ बोलेगा और वो एक्चुअल में पढ़ाई नहीं कर रहा होगा लेकिन झूठे रिजल्ट दिखाते हुए आपके साथ छल कपट करना शुरू कर देगा और फिर इस प्रकार की मनोवृत्ति के जो दूसरे बच्चे होते हैं उनके साथ मिल करके वो कोई गैंग में शामिल हो जाएगा और आपराधिक घटनाएं हैं उनके अंदर वो संलिप्त हो जाएगा। या फिर ऐसी संभावना है कि वो पलायन कर जाए जिससे कि आप उसके संपूर्ण रूप से उससे हाथ धो लें। तो दोनों ही परिस्थितियाँ हमारे लिए घातक हो सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों जब भी ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ आपके बच्चे के साथ हो रही है तो आपको तुरंत अलर्ट हो जाना है और अलर्ट होने के बाद में जो भी आपको कदम यहाँ बताए गए हैं जो आपके साथ विचार विमर्श हमने किया है उनके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करना है और फिर उन चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आपने समय रहते इस टाइप की चीज़ें नहीं की तो आपके पास पछताने के सिवा और कोई चारा नहीं रहेगा। इसलिए दोस्तों हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें और ये बच्चों के बढ़ते हुए बच्चों के कैरियर का मामला है, ये उनकी बढ़ती हुई उम्र है और इस उम्र में वो नादानी कर सकते हैं या फिर आपके साथ धोखा हो सकता है। तो इस टाइप की चीज़ें अगर आपको होती हुई दिखें तो तुरंत सावधान होकर के उन चीज़ों का समाधान करने की कोशिश करना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की जो समस्याएँ हैं उनके ऊपर हम लगातार बातचीत करते रहते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम आपसे रूबरू होते रहते हैं। आपकी कोई समस्या है या ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई है तो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने नंबर डालिए, हम आपसे बात करेंगे या फिर आप उस पूरी घटना का विवरण है वो हमें लिख भेजिए। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और बच्चों का भी। बाय बाय।